जब बात हो शहरों के विकास की, गांवों में बुझते आस की, हत्या लूट या हो अपहरण, अपराधी कब किसके शरण, अब हर झूठ होगा बेअसर। जब रखेंगे हम हर खबर पर नजर। अब हर खबर बनेगी चर्चित, इसीलिए आप देखते रहिए चर्चित इंडिया न्यूज तनु शर्मा के साथ, क्योंकि हम रखते हैं जज्बा सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दोस्तपुर थाना क्षेत्र से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जो न सिर्फ समाज में व्याप्त दबंगई को उजागर करती है, बल्कि कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करती है। आपको बता दें, सूदखोरों के चक्कर में फंसकर न जाने कितने परिवार तबाह हो गए और न जाने कितनी जिंदगियां समाप्त हो गई, लेकिन ये गंदा धंधा फिर भी बदस्तूर जारी है। और एक बार फिर सुल्तानपुर में एक परिवार इन ब्याजखोरों के चक्कर में पड़कर अपनी अस्मिता तक लुटा बैठा। ये कहानी है दोस्तपुर थाना क्षेत्र की, जहां के रहने वाले एक परिवार के मुखिया ने स्थानीय ब्याजखोर मंगल वर्मा से 95,000 रुपए अपनी जरूरत के लिए लिए थे, लेकिन समय समय पर ब्याज के साथ लगभग 2,95,000 ऑनलाइन और नगदी के तौर पर लौटा दिया, लेकिन ब्याज था जो कम ही नहीं हो रहा था। आरोप है कि इस दौरान ब्याजखोर आरोपी मंगल वर्मा की नजर पीड़ित की बेटी पर पड़ गई और उसने घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद से ये सिलसिला लगातार चलता रहा। पीड़ित ने बताया कि मंगल ने उसका वीडियो और फोटो बना लिया और इसकी धमकी देकर लगातार उसका शोषण करता रहा। इस दौरान आरोपी मंगल वर्मा ने पीड़ित को फोन पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसका ऑडियो भी सामने आया है। बहरहाल लगातार शोषण का शिकार हो रही युवती अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने अपने साथ हुई आपबीती को अधिकारियों से बताया। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़िता का परिवार आया था, उसने प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। सुल्तानपुर से देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। क्या हुआ था आपके साथ, ये बताइए। मेरे घर वाले थे नहीं, मम्मी पीड़ित थी, उनको कैंसर था, तो दवा के लिए मुंबई गई थी। तो मैं यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था, वही बी ए का, तो मैं घर पर अकेली, तो वो मेरे पास पैसे के बहाने से किसी बहाने से आता था वो। तो पता नहीं एक दिन वो दूसरे दिन एक दिन जब आया था तो कुछ मैं बोला कि पापा से बात करा दो या तुमने भाई से बात करा दो। मैं बोली कि वो है जब आएंगे तब मुझसे बात करना। फिर दूसरे दिन किसी बार से प्रसाद लेके कुछ आया तो मुझे खिलाया फिरा और फिर मेरे साथ दुष्व्यवहार किया वो, और जिससे वो मेरा वीडियो में MMS बनाया था वो, और मुझे उसी के खिलाफ मुझे बार मुझे भड़का रहा था, मुझे बोल रहा था कि तुम्हें मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा, ऐसा करूँगा, तुम मेरा बात मानो। जिसके साथ मुझे उसकी हर बात मानने पर मेरे साथ रिलेशनशिप बनाते आया है वो। और फिर वो मुझे वो ये भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना, मैं तुमको इज्जत से रखूँगा, सब कुछ एकदम अपने हक से रखूँगा। फिर मैंने भी कहा ठीक है। तो मेरी मम्मी थी नहीं, मुझे भी धमकी, मेरे घर वालों को मारने पीटने की धमकी दे रहा था। मैं भी उसका व्यवहार सहते आ रही थी। जब मेरी मम्मी आई, मेरी चाची जी एक्सपायर हो गई थी, अप्रैल में आई थी, वही मार्च अप्रैल में आई थी। तो मेरे भाई से एग्रीमेंट साइन का, तो ये मुझे पता भी नहीं था एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट साइन करवाया था? पैसे का 3 लाख का। तो मैं उससे जब बात की, मेरे साथ भी रिलेशनशिप बना, दुष्व्यवहार धमकी देकर करवाया। अब मेरे भाई से भी ये सब कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो वह बोल रहा है कि तुम मेरा क्या कर लोगी, तुम क्या तुम्हारे घर वाले भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपने मम्मी को मेरे बारे में डरते हुए सब कुछ हर चीज़ बयां कर। ये बात आप अपने घर में कब बताएं कि आपके साथ इस तरह की हरकत हुई थी? मैंने अपनी मम्मी को नवंबर में बताया। अभी नवंबर जो बीता है, 24 में? हाँ, अच्छा, नवंबर में सब बात बताई। तो उससे मेरे घर वाले भी, मेरी मम्मी भी उससे बात बोली, तो वो बोला कि तुमको जो करना है कर लो, तुम थाना पुलिस जिसके पास भी जाओगी। क्या बोली मम्मी आपकी उससे? उससे बोली कि तुम इज्जत, पैसा भी ले रही हो, इज्जत भी ले रहे हो, तुमको थोड़ी ना दोनों चीज़ मिलेगा, या तो तुम रखो या तो फिर मतलब शादी करें आपसे। हाँ, तो वो बोला कि मैं नहीं करूँगा, काट मार के फेंक दो। मेरे भाई ने भी बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे भी 3 लाख लिखवा ली हो, कल वो मेरा काम है, मेरा पैसा है। मतलब वो आपसे शादी का वादा किया था और शादी नहीं कर रहा है? वो पहले मुझे ब्लैकमेल करा था। जब उसको लगा कि मैं बोली कुछ तो बार फोर्स करते रहे, जब मैं तुम्हारे झांसे में आई गई तुम मुझसे शादी कर लो, तो वो नहीं कर रहा है। अशोक कुमार सोनी भैया।
क्या मामला जो यहाँ पर आया? मामला क्या, मैं मंगल वर्मा से पैसा लिया था 95,000 रुपये, समझा। और मंगल वर्मा कौन है? मंगल वर्मा अलाहाबादपुर के, हमारे ही गांव के बगल, घर के बगल के हैं। 95,000 उनको मैं 2.5 लाख रुपया दे भी चुका हूँ, और उसके बाद अब और ब्याज मांग रहे हैं। मैं इकट्ठा 95,000 उनको नहीं दे पाया हूँ, कुछ 1 लाख करीब कैश दिया हूँ। पैसा लिए थे 4 साल पहले। कितना भुगतान कर दिया अभी तक आपने? 2.5 लाख तक भुगतान कर दिया हूँ। तो और मंगल वर्मा ब्याज पे पैसे देता है क्या? हाँ, 7% ब्याज पे दिए थे। और मेरे औरत का ना अस्तर कैंसर है, मैं उसकी दवाई पीछे में उनका ब्याज और नहीं दे पाया, इसीलिए घर पे उसको बॉम्बे बुला गया, औरत को लेके गया, और घर पे कोई नहीं था, लड़की थी, उसको बहला पुसका उसके साथ गलत काम किए। और उसके बाद जब हमारी औरत उधर से आई, भेजा मैं, तो उसको बताई सच सच, इसकी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे झगड़ा करने की। फिर क्या किए, जब एक दिन पैसा मांग रहे थे, ब्याज का पैसा दो, तो बोली जब लड़की की शादी कर दूंगा, तुम गलत किए, बस उठा लिए उस गोद में और लेके गए अपने घर पे, पटक के हाँकी से मारे। शिकायत आप लेके गए थे थाने पे कहीं? नहीं, सामने थाना कोई सुनवाई नहीं। गए थे आप? हाँ गए, 4 बार गए हैं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। नहीं होगी थाने पे। यहाँ आप किसी से मिले अभी? यहाँ किससे मिलूं? अब न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा हूँ इन्हीं लोग का। कार्यालय आए थे, ये बोल रहे हैं जांच का विषय है, पैसे का लेन देन है, अब जांच होगी। रेप किए लड़की का, उसको नहीं मान रहे, जांच का विषय कह रहे हैं। क्या करें साहब, गरीब का रहने का ठिकाना नहीं। ये बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा नहीं मालूम हमें। घर कहाँ पड़ता है आपका थाना? ग्राम अलाहाबादपुर, पोस्ट बनी, जिला सुल्तानपुर, थाना दोस्तपुर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय समाचार।